मैं वो भी आपको बताऊंगी कि साइंस से आप कितना छोटा सा हिस्सा जानते हैं, बहुत थोड़ा सा। पिंगला नाड़ी से जो 5 तत्व आपके अंदर गुजरते हैं, उस सिर्फ पंच महाभूतों को आप उनके बारे में जानते मात्र हैं कि जैसे कि पृथ्वी के अंदर में ग्रेविटी है, पर क्यों है, कैसे है। एक सवाल आप पूछे कि हम अमीबा से इंसान क्यों बने, क्या वजह है। अगर हम इसको बना रहे हैं तो इंसान पूछेगा कि आप इसे क्यों बना रहे हैं, आखिर इसका कोई अर्थ होगा। परमात्मा ने क्यों बनाया हमको। आज एक बायोलॉजी के आए थे, वो कहे मुझे भगवान पे विश्वास नहीं। मैंने कहा आप पे मुझे आश्चर्य होता है कि बायोलॉजी वाले को विश्वास नहीं तो फिर हो गया। बाकी तो जड़ तत्व से काम करते हैं। कम से कम जो आदमी बायोलॉजी में है उसको तो सोचना चाहिए कि कितने खूबसूरती से मनुष्य को बनाया भगवान ने, और इतने छोटे टाइम में बनाया है कि बड़े बड़े बायोलॉजिस्ट हैरान है कि लॉ ऑफ चांस से तो आदमी बन ही नहीं सकता था, ज्यादा से ज्यादा एक अमीबा बन जाता। तो हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी परमात्मा ने दे दी, हमें उसने स्वतंत्रता दे दी कि हम स्वतंत्र रूप से जाने कि अच्छा और बुरा क्या है। और जब हम अपने स्वतंत्रता में परमात्मा को स्वीकार करें तो वो आपको ये वरदान दे कि आप उसे भी जानें। जिस प्रकार ये मशीन बनाई गई और तैयार की गई, लेकिन जब तक इसको मेन से नहीं आपने लगाया तब तक इसका क्या अर्थ निकलेगा। इसी के अंदर कॉर्ड बना देते हैं ना, उसी प्रकार आपके अंदर जो कॉर्ड बना है वही कुंडलिनी है। परमात्मा ने बना के पहले से रखा है, आपको बनाना कुछ नहीं, आपको कुछ मेहनत नहीं करने की। जैसे कोई अंकुर होता है, प्रिम्यूल होता है, उसी प्रकार परमात्मा ने आपके अंदर इसका अंकुर रखा हुआ है। वही कुंडलिनी है जो ट्रायंगुलर बोन में है। आप बीच में गैप आप देखते हैं, यही गैप इंसान की सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अभी है। वो गैप ये है कि उसके हृदय में जो आत्मा है, उसके हृदय में जो स्पिरिट है, उससे उसकी जो गैप बनी हुई है वही ये गैप है। हमारे अंदर आत्मा है, वो सब कुछ जानता है, वो क्षेत्रज्ञ है, लेकिन वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं है, माने हमारे कॉन्शियस माइंड में नहीं है। माने ये कि हमने उसे जाना नहीं, वो हमें जानता है। इसलिए ये जो गैप है इसको बनाया गया है, क्योंकि इसी के अंदर से कुंडलिनी को उठना है। यही घटना जो मैं हैपनिंग आपसे कहती थी वो होती है कुंडलिनी अवेकनिंग, वो घटना। पर ये मैकेनिकल जिसको आप मरा हुआ नहीं समझिए, ये जीवंत घटना है। जैसे कि एक बीज में से अंकुर निकलता है, उसी तरह की ये लिविंग चीज है। इंसान ने आज तक कोई लिविंग काम नहीं किया है क्या। एक बीज में से एक अंकुर निकाल दीजिए, कोई पेड़ मर गया, आपने खंबा खड़ा कर दिया, हो गए बड़े भारी आदमी। ये तो मरे को आप बदल रहे हैं, चाहे उसकी कुर्सी बनाओ चाहे उसका कुछ बना दो। फिर वह कुर्सी पे बैठने लग गए तो कुर्सी खोपड़ी पे बैठ गई, नीचे बैठ नहीं सकते और टंग रहे हैं। देखिए आप पीछे में बैठे हुए लोग जमीन पर बैठ नहीं सकते, यह हालत आ गई। उसकी गुलामी शुरू हो गई। ये मरे हुए काम से फायदा क्या हुआ। आप सारे मरे हुए तत्वों का आप पता लगाते हैं, कोई जीवन तत्व का आप पता लगाएं कि कैसे होता है। एक अंकुर किस प्रकार एक बड़ा भारी पेड़ बन जाता है, इसका पता आप लगा पाए हैं क्या। हजारों ऐसी चीजें आप चारों तरफ देखते हैं। हाँ, ये आप कहते हैं इस प्रकार है जो दिखाई देता है, पर वो घटना कैसे घटित होती है ये बहुत सूक्ष्म घटना है, वो आप देख नहीं पाते। यहां तक आप जानते हैं कि बहुत से आवाजें इतनी हाई फ्रीक्वेंसी में होती कि आप सुन नहीं सकते। मनुष्य जिस दशा में बनाया गया है उस दशा में इस सूक्ष्म को वो नहीं जान सकता, लेकिन वो ऐसा बनाया गया है कि वो उसको भी जान ले। सिर्फ मनुष्य ही जान सकता है। मनुष्य में ही
ऐसा ही विशेष रूप से ब्रेन बनाया गया है जो त्रिकोणाकार है, जिसमें ये सारी घटनाएं घटित होती हैं, जिसके अंदर ईगो और सुपर ईगो इस तरह से मिलते हैं, और मनुष्य में ही कुंडलिनी इस प्रकार से बैठी रहती है, और ये घटना सिर्फ मनुष्य में ही हो सकती है। अब आप सोचिए कि सारी सृष्टि बनाई गई, उसमें पृथ्वी विशेष रूप से बनाई गई, उसमें वनस्पति बनाई गई, और उसके बाद आपको बनाया गया, और आपको विशेष रूप से बनाया गया, और उसमें इस तरह की सब चीजें रखी गई, और आप ही को यह अधिकार है कि आप परमात्मा को जाने और उसकी शक्ति को अपने अंदर से वहन करें। यही आपका लक्ष्य है, यही आपका फुलफिलमेंट है। जब तक आपके अंदर से परमात्मा की शक्ति वहन नहीं होगी, तब तक आपका कोई अर्थ नहीं निकलता, आपका कोई मतलब नहीं बनता, और सारे सृष्टि का भी कोई मतलब नहीं बनता। ये हैपनिंग होना है, और आज जो हो रहा है ये भी हिस्टोरिकल चीज। सबका संसार में आना भी स्टेप बाय स्टेप सबका जरूरी है। उसके बारे में कल बताऊंगी कि कैसे हर बड़े बड़े अवतार, और जिनको हम प्रॉफिट्स कहते हैं, जिनको हम गुरु कहते हैं, किस प्रकार वो इस संसार में आए, और उन्होंने क्या क्या हमारे अवेयरनेस में, हमारे चेतना में किस तरह से काम किया, और वो कहाँ हमारे अंदर बसे हुए हैं, वो सब मैं आपको कल बताऊंगा। ये कुंडलिनी यहाँ त्रिकोणाकार अस्थि में है या नहीं, ये तक लोगों को नहीं मालूम है, और कुंडलिनी पे इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिख देते हैं। बताइए मैं क्या करूं? इतनी बड़ी बड़ी किताबों में ये भी पता नहीं कि कुंडलिनी कहाँ है। इसका आपको हम साक्षात करा सकते हैं। आप अपनी आंख से कुंडलिनी का स्पंदन देख सकते हैं, आंख से, चाहे आप पार हो चाहे नहीं, उसका स्पंदन आप देख सकते हैं, उसका उठना गिरना आंख से आप देख सकते हैं। हाँ? अरे भाई, तुम्हारा जैसे तुम्हारा श्वास चल रहा है, ऐसे कुंडलिनी श्वास उसका दिखाई देगा। त्रिकोणाकार अस्थि को आप हिलते देखेंगे, उसके अंदर कुंडलिनी ऐसे ऐसे पनपते दिखाई देगी। आप देख लेना, अपनी आंख से देख लेना। उसका हमने फिल्म भी बनाई। जब कुंडलिनी उठती है तो वो उसका स्पंदन शुरू होता है। पर कोई कोई लोग ऐसे बढ़िया लोग होते हैं कि एकदम उठे और खट ऊपर पहुंचे, उनमें नहीं दिखता। जिनके नाभि चक्र की पकड़ होगी, जो नाभि चक्र वहां पर है, उसकी जब पकड़ होती है तब कुंडलिनी यूं यूं कौनती है, दिखाई देती। इतना ही नहीं, आपको ये भी दिखाई देगा कि जब कुंडलिनी उठती है, समझ लीजिए आपके लिवर ट्रबल है, तो आपको दिखाई देगा कि लिवर की तरफ जाकर के वहां पर स्पंदन हो रहा है। आपको दिखाई देगी आंखों से, आपका स्टेथोस्कोप लगा है तो आप उसको देख सकते हैं कहाँ चढ़ रही। अंत में वो जाकर के यहाँ पहुंच जाती है, जिसपे कबीर ने कहा, शून्य शिखर पर अनहद बाजिरे। पल्सेशन उसका फील होता है, अनहद माने पल्सेशन होता है। फिर जब वो खुल जाती है तभी वो पल्सेशन रुक जाता है, और जो सब दूर सर्वव्यापी जो शक्ति है, जो कि सूक्ष्म, जिसे आपने जानते, जिससे एक एक पत्ता दुनिया का, एक एक फूल, एक एक फल और एक एक इंसान जिससे पूरी तरह से संभाला हुआ है, चलता है, उसी के आश्रय में है, उस शक्ति से आप एकाकार हो जाते हैं। अभी तक तो आपने जाना ही नहीं, अभी आपको खबर ही नहीं है, सिर्फ पढ़ा पढ़ा है उसके बारे में, उसका अभी तक आपको बोध नहीं हुआ। उसका बोध होना चाहिए। बगैर बोध हुए सब चीज बेकार। आप पहले से शक करने बैठ गए। अरे भाई, इसमें शक करने की कौन सी चीज? क्या इसके बारे में पहले लिखा नहीं लोगों ने? सबने बताया है, लेकिन अगर टाइम आ गया है सबको पाने का तो सबको मिलना ही चाहिए। लेकिन सब लोग लेंगे इसे, ये भी मैं जानती हूँ। उसकी बहुत सी वजह है, उसकी बहुत सी वजह है। अब ये जो सेंटर्स हैं, ये जो चक्र हैं, ये सूक्ष्म सेंटर्स हमारे अंदर बस